बनारस पहुंचते ही अचानक मोदी जी को यादवों की याद आ गई है और उनके प्रति प्रेम जाग गया है। मोदी जी मंच से खड़े होकर कहते हैं कि यादव बंधु जब कावड़ लेकर निकलते हैं तो कुछ और ही जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। मोदी जी के यादवों के प्रति प्रेम जागने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात लेकर के बनारस पहुंचे हुए थे। भव्य मंच का आयोजन किया गया था जहां से तमाम जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़े। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा मोदी जी के यादवों पर दिए गए बयान पर। कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री मोदी इनसिक्योर हो रहे थे और इसी वजह से यादव को साधने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आमतौर पर ऐसा कहा जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि जो यादवों का वोट बैंक है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाता है। और इसी को लेकर के जब भाजपा के तरफ से और खास तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से यादवों को लेकर यह बयान दिया गया तो ये बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से यादवों को याद करते हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर यादवों की जो जनसंख्या है वो कहीं कहीं पर 8% तो कहीं पर 9 से 12% के आसपास बताई जाती है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या करीब 12% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो बिहार भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में यादवों की जो जनसंख्या है वो करीब 15% के आसपास बताई जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बनारस के मंच से यादवों को लेकर जो बयान दे रहे थे उस बयान को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और अभी होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश में इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया जैसे कई जिले हैं जहां पर यादवों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा बताई जाती है। आमतौर पर यहां पर यादवों का वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में करीब करीब 50 सीटों पर यादव ही जीत हार का फैसला तय करते हैं और इस वजह से जब होने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यादवों को साधने के लिए ये रणनीति चली है। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी जी इस वजह से ही यादवों को लेकर के ये बयान दे रहे हैं और इस तरीके से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। इस वजह से ही भाजपा की तरफ से अब यादवों के वोट बैंक पर डोरा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में भी जो यादवों की जनसंख्या है वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी कही जाती है। तो ऐसे में वाराणसी से दिया गया ये बयान बनारस तक बिहार तक जाएगा। बिहार में भी भाजपा के जो नेता हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और इससे वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात बनारस पर हो रही है तो ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो वहां पर दो तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव काफी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब वो दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से, तो वो काफी खुश नजर आते हैं और काफी हंसते हुए दोनों से मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यह भी सवाल उठने लगे कि क्या गुजरात लॉबी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यूपी और दिल्ली के बीच कोई खटपट है? इसको लेकर के तमाम जो अटकलें हैं वो लग रही थी। इससे कुछ समय पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि योगी और मोदी या शाह में खटपट की क्या वजह हो सकती हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए। लेकिन एक बार फिर से एक बार याद दिला देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब यादवों को लेकर बयान देते हैं तो सियासत शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि आखिर चुनावों के वक्त ही
प्रधानमंत्री मोदी को वोट बैंक की क्यों याद आती है और वो ऐसे बयान देकर उन्हें साधने की कोशिश क्यों करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।